नमस्कार दोस्तों। कंप्लेंट परिवाद कोई भी अपराध, चाहे वह संज्ञेय प्रकृति का हो चाहे असंज्ञेय प्रकृति का हो, दोनों का परिवाद दर्ज कराया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 की उपधारा 1 में इसका प्रावधान है। अक्सर आपको ये देखने को मिल जाता है कि परिवाद में जो तथ्य वर्णित किए जाते हैं, लिखित रूप में जब परिवाद दिया जाता है, तो उसमें एक्चुअल जो घटना होती है उसको काफ़ी कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है। सेक्शंस भी उसमें बहुत ज़्यादा गंभीर धाराओं में हो जाते हैं, कभी कभी जघन्य अपराधों में भी हो जाते हैं, जघन्य धाराओं में भी हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी घटना हुई नहीं होती, उसका भी परिवाद पेश कर दिया जाता है। तो क्या जब ऐसा परिवाद पेश किया जाता है और कोर्ट उसे रजिस्टर्ड कर लेती है, कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, तो क्या तलबी भी उन्हीं सेक्शन में हो जाती है, या कोर्ट क्या करती है ऐसे परिवाद का? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इसी टॉपिक पर पूरी जानकारी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, जब लिखित रूप में परिवाद दर्ज कराया जाता है, परिवाद दर्ज होने के बाद कोर्ट डेट फिक्स करती है 200 सीआरपीसी के स्टेटमेंट के लिए। 200 सीआरपीसी का स्टेटमेंट होने के बाद 202 सीआरपीसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद तलबी बहस के लिए कोई डेट फिक्स होती है, बहस हो जाती है। अब परिवाद में आपने तथ्य बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए थे। जो सेक्शंस आपने उस तथ्य के आधार पर लिखा था, वो भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं विश्वसनीय नहीं है। आपने सोचा कि परिवाद हमने दर्ज करा दिया है, इन्हीं सेक्शंस में अब आरोपी व्यक्तियों की तलबी हो जाएगी, क्योंकि 200 सीआरपीसी का स्टेटमेंट हो गया, 202 सीआरपीसी का स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट कंप्लेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अब तो तलबी हो जानी चाहिए इन सेक्शंस में। जितने आरोपियों के नाम लिख दिया आपने कि इन व्यक्तियों ने ऐसा अपराध किया है, इन सबकी भी तलबी हो जाएगी। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा होता है? तो फ्रेंड्स, कोर्ट यानी जो भी प्रोसाइडिंग ऑफिसर है, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट का हो चाहे स्पेशल कोर्ट का हो, उसे अपना माइंड अप्लाई करने के लिए पूरी छूट है। जब आप परिवाद लिख कर देते हैं, तो बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि परिवाद में आप तथ्यों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। एक्चुअल जो घटना होती है उससे कुछ इतर करके कि आप सोचते हैं कि गंभीर धाराओं में तलबी हो जाएगी तो ये परेशान होंगे। तो उस सिचुएशन में कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करती है और उसके बाद विचार करती है कि क्या जो अपराध यानी जो कंप्लेंट में आपने घटना के विषय में लिखा है, जो सेक्शंस आप के द्वारा बनाए गए हैं कि ये सेक्शंस बन रहे हैं, इसमें तलबी की जाए, क्या ऐसा संभव है कि ये सेक्शंस, ये अपराध हो सकते हैं इतनी आसानी से, इतने व्यक्ति इस अपराध को कर सकते हैं? तो कोर्ट को अपना माइंड अप्लाई करने की पूरी छूट है। कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करती है। अगर आपके परिवार में तथ्य जो पाए गए वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वह झूठे हैं, तो आपका परिवाद खारिज ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट यह मानती है कि नहीं, इसमें कुछ तथ्य सत्य हैं और कुछ झूठे हो सकते हैं, तो उस आधार पर कोर्ट यह आदेश पारित कर देती है कि तथ्यों को और बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया गया है और इस वजह से इसमें सभी आरोपियों की तलबी संभव नहीं है, क्योंकि सभी आरोपी ऐसा अपराध कर नहीं सकते हैं और ये सेक्शंस नहीं बन सकते हैं, इसमें अपराध संभव नहीं है। कोर्ट के पास अपना माइंड अप्लाई करने की पूरी छूट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी इस बारे में है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि जो सेक्शंस यानी जो कंटेंट आप परिवाद में देते हैं उसमें तलबी हो ही जाए, यह संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट पूरी तरीके से अपना माइंड अप्लाई करती है, उसके बाद ही तलबी करती है। और इसलिए ज़रूरी है कि जो अगर किसी के साथ एक्चुअल घटना हुई है उसी का परिवाद फाइल करें। एक्चुअल घटना से अगर आप अलग कुछ तथ्य दर्शाते हैं तो फिर जरूरी नहीं कि कोर्ट उसी सेक्शन में तलबी करेगी, कोर्ट अलग सेक्शन में तलबी कर सकती है जो कोर्ट ने यह पाया कि हाँ यह संभव है कि यह अपराध हो सकता है, भले ही आपने अपराध कुछ भी बना के दिया। बहुत से ऐसे कंप्लेंट केस मेरे पास आए हैं जिनमें कंप्लेंट में जो कंटेंट था वो कुछ अलग था, सेक्शंस बन रहे थे उस कंटेंट के आधार पर, लेकिन कोर्ट ने बाद में जब 204 सीआरपीसी में तलबी की, सम्मन जारी किया, तो उसमें कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि इसमें यह आरोप बन रहा है क्योंकि जो बयान दिया गया है, जो कंटेंट था, उसकी सत्यता कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से साबित नहीं हो पा रही है और वह एक बेनिफिट ऑफ डाउट का मैटर है। तो इसलिए उस सेक्शन में तलबी करना न्यायोचित नहीं है। तो न्यायोचित न होने के कारण
इस वजह से कोर्ट उस सेक्शन में तलबी ना कर कर जो सेक्शंस एक्चुअली अगर कोर्ट को फील होता है कि इस सेक्शन में आरोप बन रहे हैं उसी सेक्शन में तलबी की जाती है। तो फ्रेंड्स, दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसा जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।